अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। आई होप के सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से और आप सबकी दुआओं से एकदम ठीक हूँ। यहाँ बज रहे हैं सुबह के 7 बजे और मैं पी रही हूँ चाय। वैसे मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन आज मूड हुआ तो थोड़ी सी चाय पी ली, जो कप में दिखाई भी नहीं दे रही। और मैंने अपनी बेटी को भेजा स्कूल। और रात को मेरी नींद पूरी ना होने की वजह से मुझे इतनी सख्त नींद आ रही थी और मैं गई वापस सोने अपनी बेटी के पास। छोटी वाली सो रही थी तो मैं भी जाके उसके साथ लेट गई और ऐसी सोई कि मेरी आँख 3 घंटे बाद ही खुली। तो मैं रात की बची हुई रोटियां थी तो सोचा उसको गर्म करके खा लूँ। हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था वो हलवा पूरी लेकर आएंगे। काफ़ी दिनों से बोल रखा था कि वो लेकर आए। मेरा मूड हो रहा था कि मैं हलवा पूरी खाऊं, लेकिन वो बार बार भूल जाते थे। तो आज उन्होंने कहा मैं लेकर आऊँगा। मैंने कहा ज़्यादा लेट नहीं होना, क्योंकि मुझे रात को मैंने डिनर भी नहीं किया था तो मुझे लग रही है भूख, तो मुझे खाना है। तो उन्होंने कहा था टाइम से लेकर आएंगे, लेकिन वो आए नहीं तो मुझे भूख लग रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। तो मैंने ये रोटी इसमें घी लगाकर गरम कर लिया ताकि मैं इसको खाऊं। एंड गेस व्हाट, मैं जैसे ही खाने लगती हूँ और हस्बैंड आ जाते हैं हलवा पूरी के साथ, और ऐसे मुझे गुस्से से देख रहे होते कि वेट क्यों नहीं किया। मुझसे सीधी सी बात है, भूख बर्दाश्त होती नहीं है, और ख़ासकर अगर ज़्यादा भूख लगी हो तो बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चे भी अगर कभी कभी ज़िद करते हैं तो कहते हैं कि मुझ पर गए हैं। और यहाँ ये हलवा पूरी मैंने प्लेटों में रख ली और मज़े से हमने एंजॉय की। छोटी वाली ने भी एंजॉय की। मुझे वो क्या बोलते हैं उसको, आलू की तरकारी क्या बोलते हैं, मुझे वो नहीं पसंद। बाकी ये हलवा, छोले, पूरी, और मैं ज़्यादा खाने भी नहीं पाती। मूड इतना होता है जैसे पता नहीं कितना खा लूँगी, लेकिन एक पूरी भी मुश्किल से ख़त्म कर ली। और यहाँ 6 घंटे गुजर के शाम को बच्चे उठ गए और हस्बैंड बर्फ़ लेकर आए थे कूलर में डालने के लिए, और उनको जल्दी थी और वो पानी भी नहीं डाल पाए, तो इसलिए मैं कूलर नीचे रख रही हूँ ताकि उसमें ये फ़िल्टर का पानी डाल दूँ। बहुत मुश्किल से मैंने उठाया, बहुत भारी था। और वैसे वो ख़ुद करते हैं, लेकिन आज जल्दी में था, मैं भी जल्दी में थे और मैं भी भूल गई बताना कि इसमें पानी नहीं है कूलर में। मैंने प्रीवियस अपने वीडियोस में भी बोला है कि यहाँ बिजली का मसला हो रहा है, वोल्टेज बहुत कम है तो फ्रिज ऑन नहीं हो रहा, लेकिन बिना ठंडे पानी के तो गुजारा भी नहीं है, क्योंकि अभी गर्मी है। तो इसलिए बर्फ़ हम लोग लेकर रखते हैं, दिन में कभी 2-2 बार भी रख लेते हैं, लेकर आते हैं। और यहाँ ये पानी गिर गया था तो इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। मुझसे हाथ से पोंछा नहीं होता, मैं इसलिए ये पैर से कर लेती हूँ। मुझे देख देख कर मेरी बेटियाँ भी कुछ गिरता है तो वो समझती है कि पैर से ही साफ़ करना होता है, तो वो भी ऐसे ही कर लेती हैं। आज हमें जाना था मार्केट, तो यहाँ 3 घंटे गुजर गए, तो रात के तकरीबन 8 बज रहे, 8:30 ऐसा कुछ। और यहाँ हम आ गए थे मार्केट। मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी बच्चों के लिए, कुछ ट्राउज़र्स वगैरह ऐसी चीज़ें लेनी थी। मैं अक्सर जाती हूँ बाज़ार और मैं भूल जाती हूँ कि मुझे क्या लेना है। प्यारी प्यारी टॉप्स दिख गई थी मुझे। मैं सोच रही थी कि 1-2 ले लूँ, लेकिन हस्बैंड को सारी की सारी पसंद आ गई थी और अच्छे रेट में भी दे रहे थे। ये इस तरह के नहीं, ये क्या है इनका? ये मेरी बहन पूरा पैक भी आता है, अगर अलग से चाहिए पीस तो एक पीस भी मिल जाएगा। पूरा पैक जो है 250 रुपये का है, और एक लेंगे एक 50 रुपये का है। पूरे पैक में आपको जैसे फ़ायदा है, बड़े छोटे सब मिक्स है। ये जो है ना, ये है, लेकिन इतने सारों का करेंगे क्या? ये यूज़ आ जाते हैं। अगर आपको भी यूज़ करना हो, जैसे बच्चों में आपको 1-2 इसमें समझे 3-4-5 डिज़ाइन बच्चों के मिल जाएंगे। 4 समझे इसमें ज़्यादा है। ये ऐसे एक एक करके लेंगे, 50 रुपये का एक बिकता है पूरा पैक। चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। मैं अक्सर भूल जाती हूँ, मैं बाज़ार जाती हूँ किसी और चीज़ के लिए और ले आती हूँ कोई और चीज़। मेरे दिमाग से सारा लिस्ट ही उड़ जाता है। और यहाँ मुझे दिख गई थी ये कुछ बुक्स थी कलर्स की, तो सोच रही थी कि छोटी वाली को बहुत शौक़ है, जब भी बड़ी वाली की होमवर्क कराती हूँ तो वो बैठ जाती है साथ में, तो देख रही थी कि ये भी लूँ ताकि वो ख़ुद से अपनी मर्ज़ी से कलर कर सके। और यहाँ अच्छी अच्छी शॉप से जो चाहिए आपको, ड्रेसेस,
शूज़ वग़ैरह, सैंडल्स, बच्चों के, बड़ों के एक्सेसरीज़, यहाँ तक के जेंट्स के लिए भी ड्रेसेस जो भी आपको चाहिए, न्यूबॉर्न्स के लिए। तो यहाँ भी हम लोग न्यूबॉर्न्स के लिए देख रहे थे काफ़ी कुछ, तो अच्छी वैराइटीज़ थी, कुछ काफ़ी एक्सपेंसिव थी, कुछ रेंज में भी थी। और लड़कियों की, छोटी लड़कियों की, टीनेजर्स के लिए भी यहाँ ड्रेसेस थी। लेकिन मुझे जो चाहिए था वो मेरी बड़ी बेटी के लिए वो मुझे मिल नहीं रहा था। मुझे उसके लिए चाहिए था घर में से कैजुअल ट्राउज़र्स होते हैं जो रात को भी पहनते हैं नाइटी की तरह, मुझे वो चाहिए था, लेकिन उसके एज के हिसाब से मुझे मिल नहीं रहा था। और यहाँ मैं पर्सेस देख रही थी, मुझे पर्सेस का इतना शौक़ है, हैंड बैग्स तो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन जो मुझे चाहिए तो वो मुझे नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से मैं ये भी ढूंढ रही थी कि मुझे मेरे रेंज का मिल जाए। इतने अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी फ़्रॉक्स थी, और ये कैचर्स वग़ैरह बच्चों के बालों के लिए, मुझे इतनी ये चीज़ें प्यारी लगती हैं। और यहाँ मैं हर जगह बस वो ट्राउज़र्स का पूछ रही थी। छोटी वाली के लिए मुझे मिल गए थे, लेकिन बड़ी वाली के लिए मिल नहीं रहे थे, तो वो मैं हर जगह जाके पूछ रही थी, बस वो ना ही कह रहे थे कि उनके पास नहीं, अगर है भी तो मोटे कपड़े में थे। विंटर्स के लिए बोल रहे थे कि अभी सारा विंटर का कलेक्शन आया है, लेकिन हमें इतनी गर्मी लग रही है, मुझे नहीं पता कि विंटर का कलेक्शन अभी क्यों आया है। लाइट चली गई तो हम लोग आए बाहर की तरफ। यहाँ पर मुझे सैंडल्स लेनी थी अपने लिए, तो जब आते हुए मुझे कुछ शॉप्स पे सैंडल्स दिख गई थी, पसंद आ रही थी। अभी मैं वो ढूंढ रही थी कि वो शॉप किस तरफ है, क्योंकि ये मार्केट काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ मैं तीसरी चौथी दफ़ा आई गेस आ रही हूँ, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही थी। तो हम लोग आए अंदर की तरफ। यहाँ पर ये ग्लासेस वगैरह ये चीज़ें देख रहे थे, काफ़ी वैरायटी थी, तो ये हम लोग देख रहे थे। यहाँ आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा। आपको बर्तन चाहिए, कपड़े चाहिए, बच्चों के, बड़ों के, लड़कों के, बूढ़ों के, जिसके भी जो चीज़ आपको चाहिए। लेकिन मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो मुझे मिल नहीं रही थी। अपनी बड़ी बेटी के लिए ट्राउज़र्स उसके हिसाब से, क्योंकि वो है तो 3 साल की, लेकिन मैं वो लंबी है माशाल्लाह से, तो मैं 4 साल के हिसाब से लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो वो मुझे मिल नहीं रहा था। अच्छे अच्छे फ़्रॉक्स थे बच्चों के लिए चीज़ें मैंने ले ली। अपने लिए तो खैर मुझे ज़्यादा शॉपिंग मैं करती नहीं हूँ अपने लिए। तो यहाँ पर यही ट्राउज़र्स दिखा रहे थे जो मोटे कपड़े के, वो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। तो मैं फिर भी घूम रही थी अंदर, देख रही थी कि कहीं कुछ फिर भी शायद मिल जाए। तो कुछ चीज़ें कहीं कम रेट में थी, कुछ चीज़ें कहीं ज़्यादा रेट में थी, वो मुझे देखनी थी ना। तो बस यहाँ हम लोग घूम रहे थे। बच्चों के साथ वैसे मुश्किल है घूमना। चीज़ें अच्छी थी, अगर आपको लेना हो बच्चों के लिए। ये वैसे है लियाकत मार्केट, इसको बोलते हैं, इसका नाम है लियाकत मार्केट। तो ये मलिर के तरफ है हमारे, कायदाबाद के। तो आई गेस हाँ कायदाबाद है, मुझे रास्ते ज़्यादा जगहों के नाम नहीं पता। मैं यहाँ बाहर भी आई देखने के, यहाँ शायद बाहर की साइड चीज़ें कम रेट में होंगी, तो जितना इस महंगाई में बचत हो तो उतना अच्छा है। तो यहाँ मैं सैंडल्स मुझे दिख गए, तो यहाँ मैं ये सैंडल्स देख रही थी तो अच्छी, पसंद तो आ रही थी, लेकिन शॉपकीपर बोल रहा था कि ये फ़िक्स प्राइस है। मुझे नहीं पता कि यहाँ मॉल्स वाले रेट क्यों होते हैं, ऐसे बाज़ारों में, मार्केट्स में होने तो नहीं चाहिए। मॉल्स में तो चलो उनका समझ आ जाता है, वो अपना हर चीज़ में पैसे निकालते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल यही मार्केट्स में भी ऐसा हो रहा है। तो फिर भी मैं आई किसी और शॉप में देखने की शायद बेहतर चीज़ मिल जाए। तो यहाँ मैं आई एक और शॉप में, तो यहाँ पर भी मुझे सेम टू सेम सैंडल्स जो वहाँ मुझे पसंद आई थी वो यहाँ भी मिल गई थी। लेकिन एक चीज़ अच्छी थी, इसने कम प्राइस में बोली, और दूसरी बात हस्बैंड साथ में थे, उनको बार्गेनिंग में वो बेस्ट है। मुझे नहीं आती, वैसे औरतें इस मामले में ज़्यादा बदनाम है कि वो बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन इस मामले में मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। ये मामला मैं बस चीज़ सेलेक्ट करती हूँ, बाकी मामला मैं हस्बैंड पे छोड़ देती हूँ। पैसे कितने देने हैं, कैसे देने हैं, वो उन पर है, मैं नहीं जानती इस मामले में।
तो यहाँ पर हमने ये सैंडल्स की शॉपिंग की। मैं फिर भी यहाँ से अंदर आ रही थी, फिर अंदर की तरफ जा रही थी कि शायद हैंड बैग मिल जाए। तो हस्बैंड बता रहे थे कि 10 बज गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी टाइम कैसे गुजर गया। तो मैं कह रही थी चलो एक दफ़ा देख लेते, शायद मुझे पसंद का हैंड बैग मिल जाए। पहले भी मैं आई थी यहाँ, मुझे काफ़ी शॉप्स दिखे थे हैंड पर्सेस वगैरह के, लेकिन इस दफ़ा मुझे 2 शॉप्स के अलावा कोई और शॉप ही दिखी नहीं। या शायद बच्चे साथ थे, मैं ज़्यादा घूमी नहीं, ये समझ नहीं आता। मैं एक ही गली में बार बार जा रही थी। मार्केट बड़ा है एज आई सेड। तो मैं इस शॉप में आई, यहाँ पर भी अच्छे थे, काफ़ी वैरायटी थी, लेकिन वही एज आई सेड के मुझे मेरी पसंद का मिला नहीं। और इस शॉप की तो काफ़ी एक्सपेंसिव भी थी। जितनी वो दिखने में अच्छी थी उससे ज़्यादा वो एक्सपेंसिव थी। तो फिर भी मैंने नहीं ली। मैंने कहा चलो इतनी फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, तो मैंने नहीं ली। देखने में क्या जाता है, विंडो शॉपिंग तो होनी चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने ज़्यादा शॉपिंग की नहीं और लगी थी भी भूख। और ऐसा है कि जिस दिन हम लोग बाहर जाते हैं ना, मैं घर में खाना नहीं खाते, हम लोग बाहर ही डिनर करते हैं। तो यहाँ हस्बैंड किसी रेस्टोरेंट में रुके थे। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई, छोटा सा रेस्टोरेंट था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन हस्बैंड रुका था तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा चलो उनको भूख लगी है, तुम ही वो थके हुए हैं। और किस्मत मेरी अच्छी थी, अल्लाह ने मेरी सुनी। उनके पास कोई ढंग का खाना ही नहीं था। तो हस्बैंड ने कहा चलो यहाँ से चलते हैं। हम गए अपने पुराने वाले रेस्टोरेंट चाटकास, वहाँ पर हमने ऑर्डर किया और गैस व्हाट, खाना आया, बिरयानी आई, रोल आया, बच्चों के लिए फ़्रेंच फ्राइज़ आया। हवा हमने ख़त्म भी कर लिया। सिर्फ वो जो चाइनीज़ ऑर्डर की थी वो एंड में आई। तब मुझे याद आया कि मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो चटपट मैंने वीडियो बना ली और आप लोगों को दिखाने के लिए। ये वीडियो मेरी इतनी सी थी। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है मेरी वीडियो, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।